स्वागत है आपका नरेट बाय सुनील के 18th एपिसोड में। स्टार्ट करते हैं जल्दी से आज का एपिसोड। और पहली स्टोरी जो है वो है फोर्थ फ्लोर का हॉन्टेड जो है एटमॉस्फेयर। तो जो ये स्टोरी है वो अपने भाई की है। वो बेसिकली सिक्योरिटी गार्ड की उनकी जॉब लगी। और ये जो एरिया था वो थोड़ा सा प्राइवेट एरिया था। वो मैं आगे बताऊंगा कि इस एरिया की बेसिकली क्या दिक्कत थी जिसकी वजह से यहाँ पर थोड़ी सी सिक्योरिटी थी वो हाई थी। और इसके अलावा जो फ्लोर थे इसके बिल्डिंग के वो 4 फ्लोर थे इस बिल्डिंग के। और इनको जो सिक्योरिटी गार्ड की जॉब लगी थी उसकी सैलरी जो थी वो पहली से काफी ज्यादा थी। तो इनको जो ये जॉब है वो काफी लुक्रेटिव लगी। फिर इन्होंने डिसाइड किया कि भाई अब इतनी अच्छी जॉब लग रही है तो शिफ्ट करते हैं। और जो इनकी ड्यूटी ड्यूटी थी सॉरी वो पर्टिकुलरली रात की ड्यूटी थी। अब ये कहते हैं कि जो इस बिल्डिंग की जो है वो कंडीशन क्या थी कि इस बिल्डिंग में जितने भी फ्लोर थे हर फ्लोर में काफी ज्यादा रूम्स थे। और हर फ्लोर में हम उनको फ्लोर वाइज जब ट्रैवल इन्होंने करना था तो वहां पर चेक पॉइंट्स बने हुए थे जहां पर इन्होंने अपना बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगानी होती थी, यानी पता लग सके कि इन्होंने इस बिल्डिंग को विजिट किया है। अब क्या कहते हैं कि ये सारा था, इसमें 2 या 3 बार चक्कर लगाने होते थे। और फिर इनके अपने चैम्बर जो था सिक्योरिटी गार्ड का वो छोटा सा होता है, वहां पर ये बैठ के अपना सिक्योरिटी कैमरास वगैरह से देखते थे। तो इनको जॉब शुरू में काफी ज्यादा ठीक लगी। हालांकि जो कहते हैं कि बिल्डिंग काफी ज्यादा बड़ी थी, लेकिन इसके बावजूद भी रात का जो सिक्योरिटी गार्ड था वो सिर्फ मेरी ड्यूटी थी। मतलब अब कहते हैं कि जो इन फ्लोर्स में जो रेजिडेंट थे उनकी अलग अलग मतलब कैटेगरी थी। अब कैटेगरी कैसे कि ये नॉर्मल पीपल नहीं थे। एक जो रेजिडेंट था जो जो सा ग्राउंड फ्लोर था वहां पर जो ऐसे लोग थे जो काफी समय पहले प्रिजनर प्रिजनर रहे थे और अब उनका कोई फैमिली वगैरह नहीं है तो उनको अकोमोडेशन प्रोवाइड की हुई थी। सेकंड में जो थे वो बेसिकली उन लोगों को अकोमोडेशन दी गई थी जहां पर कुछ नशेड़ी वगैरह थे, ड्रग्स एडिक्टेड जिसे कहते हैं वो थे। और वो काफी मतलब उनकी फैमिलीज वगैरह वहां पे रह रही थी तो गवर्नमेंट ने शायद उनको अकोमोडेशन दी हुई थी। तीसरे फ्लोर पर जो रिसेंटली मेंटल हॉस्पिटल से छूट कर आए हैं और उनकी फैमिलीज ने उनको एक्सेप्ट नहीं किया, वो जो फ्लोर उनको मिला हुआ था। और फोर्थ फ्लोर था वो था बेसिकली जो लेडीज का फ्लोर था, लेकिन वहां पर बहुत ज्यादा जो है वो लेडीज रह नहीं रही थी, बहुत कम थी लेडीज। यानी कि लेट्स से कि उनके मुताबिक कि अगर 20 कमरे होंगे तो 20 कमरे में ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 कमरे सिर्फ, इससे ज्यादा थे नहीं ऑक्युपाइड। अब कहते हैं कि जब मेरा पहला दिन था ड्यूटी का और मैंने अपने तरीके से जो है पहले सारा देखा, सिस्टम सेट किया। और आपको पता ही है कि जब कोई पर्सन जॉब स्टार्ट करता है तो जो पहले सारे रूल्स होते हैं उसको फॉलो किया जाता है बड़ी स्ट्रिक्टली। तो इन्होंने भी क्या किया कि 4 फ्लोर्स में चक्कर काटने शुरू कर दिए। और 1 फ्लोर, 2 फ्लोर, 3 फ्लोर, उसके बाद फिर जब चौथे फ्लोर की जो है बारी आई तो फिर इन्होंने कहा कि मैं जब फोर्थ फ्लोर की कॉरिडोर में से जा रहा था तो मुझे थोड़ी सी अनइजीनेस फील हो रही थी, घुटन सी फील हो रही थी। ऑल दो की सबसे ऊपरला फ्लोर था और वहां पर कॉरिडोर के एंड्स पे जो विंडोज थी वो भी ओपन थी, तो हवा वगैरह का भी कोई ऐसा नहीं था। लेकिन अब क्या था कि जो निचले फ्लोर थे वहां पर चहल पहल थी, लेकिन ऊपरले जो फ्लोर थे वहां पर इनको इतनी कोई चहल पहल नहीं लगी। और हालांकि ये कहता है कि ये मुझे बाद में पता लगा कि वहां पर कुछ लोग रह ही नहीं रहे थे, बड़े इक्का दुक्का थे। अब कहते हैं कि जब मैं पहले दिन गया तो वहां पर मुझे काफी ज्यादा अनइजीनेस सी फील हो रही थी। और मैं मतलब सोच रहा था कि यार ये क्या चीज चक्कर है कि 3 फ्लोर में कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर दिक्कत है। खैर कहते हैं कि पहले दिन इन्होंने क्या हुआ कि चेक पॉइंट जो से हैं वो अपने पूरे कर लिए। अब कहते हैं कि इसके बाद हुआ क्या कि वेरी नेक्स्ट डे जो था वो जो सिक्योरिटी गार्ड से 2 सिक्योरिटी गार्ड होते थे दिन में, उनमें से एक सिक्योरिटी गार्ड को अचानक से नौकरी का मतलब उसका कोई छुट्टी वगैरह का सीन बना। तो मुझे कहा गया कि आप सुबह की कर लें और रात को वो कर लेगा। अब कहते हैं कि अगले दिन तो मैंने 2-3 दिन ऐसे कहते निकल गए कि सुबह की वगैरह ड्यूटी वगैरह मैंने की, दिन की ड्यूटी की। और जो दिन का जो वो सिक्योरिटी गार्ड था वो बड़ी हैरानी से पूछ रहा था कि अच्छा फर्स्ट डे था, ठीक रहा सब कुछ? तो मैंने कहा कि हाँ सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो इसके बाद फिर कहते हैं जब मेरी दोबारा से रात की शिफ्ट लगी 3-4 दिन बाद,
उसके बाद कहते हैं कि मैं वहां पर गया और जैसे 3 फ्लोर पूरे किए तो वो तो बिल्कुल सही थे। चौथे फ्लोर में कहते हैं जब मैं अपना राउंड कर रहा था कंप्लीट और वहां पर कहते हैं मैं चल रहा हूँ, अब मुझे क्या फील हो रहा है कि वहां पर जैसे मेरे साथ कोई 3-4 लोग चल रहे हैं। अब कहते हैं जैसे मैं कदम अपने बढ़ा रहा था, एक दिन मैंने कदम अपने रोक लिए। अब जैसे ही कहते हैं मैंने कदम अपने रोके तो वो जो चलने की आवाज भी है रुक गई अचानक से। अब कहते हैं कि क्या हुआ कि धीरे धीरे जो मौसम था वो मुझे बड़ा ठंडा सा लगने लग पड़ा कि यार काफी ठंड बढ़ रही है। हालांकि कोई इतने ठंड के मतलब दिन नहीं थे वहां पे। तो कहते हैं कि ये फील करें कि आसपास कुछ जो है दरवाजों में मतलब हलचल होनी शुरू हो गई है। दरवाजे हिल रहे हैं, बिल्कुल धीरे धीरे हिल रहे हैं और अंदर से कुछ आवाजें आनी शुरू हो गई है। अब कहते हैं कि मेरे दिमाग में था कि यहाँ पर तो कोई इतने लोग रहते नहीं है, तो ये कैसे हो गया कि यहाँ पर इतनी आवाजें आ रही हैं। अब कहते हैं कि मैंने फटाफट जो है वो नीचे मतलब आया और आके अपना जो चैम्बर था बना वहां पर बैठ गया और सीसीटीवी कैमरेज वगैरह देखने लग पड़ा। और मैंने सोचा कि ये जो है वो नॉर्मल सी प्रोसेस होगी, कुछ मतलब तबीयत वगैरह ठीक नहीं होगी। अब कहते हैं कि उसके बाद फिर मेरी अगले दिन की जो ड्यूटी लगी, अगले दिन की ड्यूटी में कहते हैं कि मैं फिर ऊपर गया, ऊपर अपने चेक पॉइंट्स कंप्लीट किए। अब कहते हैं कि अब तो मैं जब चल रहा हूँ, अब मुझे कुछ ऐसा फील तो नहीं हुआ, लेकिन कहते हैं कि मुझे अचानक से मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रख दिया। अब कहते हैं जैसे ही उस कंधे पर हाथ मुझे महसूस हुआ, मुझे वहां के अपना इस तरफ देखा तो मुझे उंगलियां महसूस हुई। तो मैं तो डर के बुरे मेरा बुरा हाल हो गया, मैं नीचे फटाफट भाग गया। और मैंने मतलब अगले दिन जो है वो जब सुबह मैंने लेट्स से कि इनका ड्यूटी ऑफ होने का टाइम 10 बजे का होता है और एग्जाम्पल के तौर पर जब दूसरा आता है सिक्योरिटी गार्ड उसके बाद करते हैं, इन्होंने कहा कि मैंने इमीडिएटली लेफ्ट नहीं किया और मैंने सिक्योरिटी गार्ड को पूछना शुरू किया कि भाई ये 4th फ्लोर का चक्कर क्या है, यहाँ पर कोई दिक्कत तुक्कत है कोई। तो वो हड़बड़ाहट से कहता ना ना क्या हुआ ठीक ठाक सब कुछ। तो मैंने कहा नहीं मुझे ऐसा कुछ फील हुआ। कहता नहीं तेरी कोई होगी यार, तुझे पता है यहाँ पर आधा अपार्टमेंट तो जो है वो पागलों से भरा हुआ है, तो आधा नशेड़ियों से भरा हुआ, तुझे वैसे ही फील हुआ होगा, थोड़ा सा डर सा फील हुआ होगा। मैंने कहा यार ऐसी कोई बात है नहीं। खैर कहते हैं कि बात रह गई होगी। अब कहते हैं कि उसके बाद जो है वो मेरी रात को फिर मेरा जो जाने का टाइम था, अब कहता है कि अब मेरा जो चक्कर लगाने वाला सिस्टम है वो मेरा पहले दिन का रहा नहीं। मतलब कि एग्जाम्पल के तौर पर कि अब पहले तो कोई डर नहीं था, लेकिन अब धीरे धीरे थोड़ा डर था। अब कहते हैं कि मैं वहां पर दोबारा चेक पॉइंट अपना क्रॉस कर रहा हूँ और उसके साथ वो पानी का जो वाटर कूलर लगा होता है और उसमें कहते हैं मैं पानी पीने के लिए मैंने गिलास भरना शुरू किया। तो अब क्या हुआ कि जो एक टूटी तो चल रही है, साफिल टूटी मैं जब चलाऊं तो वो भी साथ में चल पड़े, अब बंद करूं वो भी बंद हो पड़े। और ये देख के तो कहते हैं कि मेरी जो है वो हालत पतली होगी और मैं फिर किसी तरीके से भागने के लिए नीचे हुआ। लेकिन जैसे ही मैं नीचे सीढ़ियों से उतरने लगा तो वहां पर मुझे एक लेडी आती दिखाई दी जो मेरी तरफ देख के हंस रही थी। और सबसे जो डरावनी बात यह थी कि वो पौड़ियां चलकर नहीं आ रही थी, पौड़ियां रेंग कर ऊपर आ रही थी। अब कहते हैं कि मैं तो एकदम परेशान हो गया कि यार ये क्या मेरे साथ हो गई, ये सामने कौन सी बला आ रही है। वो इतनी हालांकि डरावनी नहीं थी, लेकिन आप खुद सोचो कि रात का टाइम हो और एक लेडी है जिसके बाल बेसिकली खुले हैं, वो हंस रही है आपकी तरफ देख कर और रेंग कर ऊपर आ रही है सीढ़ी को। कहते हैं मैं साइड से जाके नीचे फटाफट उतरा और मैंने सुबह होने की देर थी, मैं फटाफट अपने घर गया और मेरे बुखार वगैरह से जो है वो बुरा हाल हो गया और मतलब मैं कहते सो गया। अब कहते हैं कि अपार्टमेंट में जो वो मैं अकेला रह रहा था और जो मेरी जाग है वो अगले दिन सुबह खुली। और सुबह खुलने के साथ ही मुझे मैंने जब मोबाइल देखा और वही वहां पर तो बॉस वगैरह की गालियों गुलियों के मैसेज सैकड़ों मिस कॉल्स आई हुई। और फिर मैंने फोन किया तो पहले तो गालियां वगैरह पड़ी, फिर मैंने उनको कहा कि सर देखिए मैं यहाँ पे काम नहीं करूंगा। उन्होंने ऐसी बात बताई तो वो आगे बहुत उसका हंसने लग पड़ा कि यार ऐसा कुछ नहीं होता, काम करना कर नहीं करना ना कर, अपना हिसाब ले और निकलता बन। अब कहते हैं कि काम की तो मुझे जरूरत थी और जिस हिसाब से कॉन्फिडेंटली बॉस ने मुझे कहा तो मुझे लगा कि नहीं हो सकता मेरा ही वहम हो। फिर मैंने दोबारा फोन किया और कहता है कि तुझे अब ओवर जो है टाइम करना पड़ेगा और दिन की भी दिहाड़ी लगानी पड़ेगी, आज पहुंच वहां पे क्योंकि तेरी वजह से जो पिछला सिक्योरिटी गार्ड है उसने रात की ड्यूटी जो है वो की। अब कहते हैं कि मैं तो वहां पे चला गया। हालांकि कहते हैं उस दिन मैंने कोई बात वगैरह की नहीं अपने कुलीग्स वगैरह से और मैं बड़ा परेशान सा बैठा रहा कि आज रात की ड्यूटी भी करनी पड़ेगी।
अब कहते हैं कि इस सारे प्रोसेस के बीच में एक जो चीज होती थी कि रात के टाइम पे एक बूढ़ा आदमी क्या होता था कि वो रात को 1-2 बजे के करीब वो अपने अपार्टमेंट से निकलता था, उस फ्लोर से, फोर्थ फ्लोर थी नहीं था बट वो अपार्टमेंट से निकलता था, पूरे अपार्टमेंट से। और वो एक जगह पे वो बिल्डिंग के पीछे चला जाता था, और बिल्डिंग के पीछे छोटा सा ना गार्डन था, और वहां पर एक बेंच बना हुआ था, बेंच टाइप चीज बनी थी। अब ये कहते हैं कि मैं उसको रोज देखता, और वो तकरीबन सुबह 5-6 बजे के आसपास वो सुबह फिर आता जाता है कहता। एक दिन क्या हुआ कि मैंने उसका पीछा किया, और पीछा करते करते उसकी तरफ जाने लग पड़ा। अब कहते दूरी ज्यादा थी, और यानी कहने का मतलब कि जब तक मैं उसके साइड तक पहुंचा और वो अपने टेबल, वो बेंच पर बैठा हुआ था। अब कहते हैं मैं देख रहा हूँ वो क्या कर रहा है, वो तेज तेज से अपना सर घुमाए जा रहा है, और कुछ अजीब से मंत्र टाइप कुछ चीजें पढ़ रहा है, और हंस रहा ऊंची ऊंची, कभी सर घुमाए जा रहा है। और आगे कुछ उसने रखा हुआ था, ज्योति वगैरह कुछ, मतलब दीप वगैरह जल रहा था। अब कहते ये देख के तो मैं थोड़ा सा हैरान परेशान हो गया, और मैं फटाफट आके अपने चैम्बर में बैठ गया। और एक चीज कहते हैं मैंने और की कि मैं 3 फ्लोर तक तो चेक पॉइंट क्लियर करता था, चौथे फ्लोर का फिर कहते हैं मैंने जाना छोड़ दिया, क्योंकि मैं वहां पर चेक पॉइंट करना मैंने बंद कर दिया कि देखी जाएगी जब इस चीज का ऑडिट होगा तो क्या होगा। अब कहते हैं कि अब मेरा जो ध्यान है वो थोड़ा सा ज्यादा उस बुढ़े की तरफ जाना पड़ेगा कि यार ये क्या कर रहा है रोज। कहते हैं एक दिन मैंने डिसाइड किया कि मैं अब उसके पास, उसका जिसने कर रहा होगा उसके पास जाऊंगा। अब ये कहते हैं कि मैं गया वहां पे, जब वो सेम प्रोसेस कर रहा था उसके पीछे गया, और जब वो सीरियल आ रहा था तो उसके पीछे जाकर मैंने उसको ऐसे किया कि क्या कर रहे हो। कहते जब उसने एकदम सीरियल आना बंद किया, मेरी तरफ घूम के देखा, उसकी दोनों आंखें बिल्कुल काली थी, और जो उसका चेहरा था उसके मतलब मुंह से खून जैसे नीचे बह रहा था। और साथ में मैंने देखा कि कोई छोटा सा जानवर जो है मरा पड़ा हुआ था, और कुछ तंत्र मंत्र मतलब जैसे काले जादू जैसी चीजें थी। अब कहते ये देख के मैं फटाफट भाग के आ गया, अपने चैम्बर में बैठ गया, और मतलब जिसे कहते हैं ना मेरी धड़कन जो है वो काबू में नहीं आ रही थी। अब ये कहते हैं कि सुबह सुबह वो जब वो बुढ़ा निकला तो उसने ऐसा बिहेव किया कि वो जैसे उसको पता ही नहीं है कि मैंने उसको देखा। अब ये कहते हैं कि सारी प्रोसेस जब हो रही थी तो मैंने अपने हाथ खड़े कर दिए, और मैंने उसी दिन बॉस को अपने फोन किया कि सर मैं यहाँ पर नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पर बड़ी चीजें उल्टी सीधी हो रही हैं, और मुझे आप इजाजत दीजिए। तो बॉस ने फिर वही थोड़ा डराया धमकाया, तो फिर मैं शांत हो गया। अब कहते हैं कि मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने कुलीग के सामने सारी बात दोबारा करूंगा, और उससे पूछूंगा कि क्या चक्कर है। अब कहते हैं कि मेरी जो है वो, मैंने कुलीग का वेट किया, कुलीग आया, मैंने उससे सारी बात करी, उससे हाथ जोड़ के मिलते गए कि भाई देख जान का सवाल है, मुझे ऐसी चीजें लग रही हैं, तू बता दे। तो फिर उसने कहा कि भाई बात ऐसी है कि ये फ्लोर जो है वो बेसिकली यहाँ पर कोई रात को सिक्योरिटी गार्ड टिकता नहीं है, इसलिए मैंने आपसे पूछा था कि मतलब आपका ठीक चल रहा है, क्योंकि ये जगह हॉन्टेड है। फोर्थ फ्लोर बेसिकली जो है वो लेडीज का अपार्टमेंट था, और वो लेडीज थी जिनके साथ कुछ मतलब गलत हुआ होता था, और वो बेचारी को उन्होंने अपार्टमेंट दिया था। और आमतौर पे क्या होता है कि यहाँ पर कोई ना कोई लेडी जो है वो सुसाइड कर लेती है ऊपर से छलांग लगा के। तो आमतौर पे जो यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड होता है वहां पर उसको ऐसी चीजें दिखती हैं, और साथ के साथ ही उनको काफी अनइजीनेस फील होती है। और एक दो सिक्योरिटी गार्ड को तो मार भी, मतलब जैसे मार कुटाई भी हुई, लात घूंसे भी पड़े उनको, थप्पड़ थप्पड़ भी पड़े। तो इसकी वजह से हमें बॉस ने बिल्कुल मना किया हुआ है बताने के लिए कि किसी को ये बात बतानी नहीं है, और हम इसलिए रात की ड्यूटी करते नहीं है। भाई तू नया आया, हो सकता तू ये बातों पर विश्वास ना करे, हम तुझे बता दे, तू आगे बॉस को बता दे, हमारी नौकरी भी जाएगी। और फिर कहते हैं कि हमने भी तरले मिलते कि उसने कि भाई बताना मत बॉस को कि मैंने बताया। अब कहते हैं कि ये मैंने सुना, मैंने कहा कोई बात नहीं भाई, तेरा नाम नहीं लगेगा। और उसके बाद मैंने किया बॉस को फोन, और मैंने निकाल दी गालियां लिटरली कि भाई तुझे पता है तू हॉन्टेड है, तू मतलब मेरी जान निकालेगा, मुझे ये चीजें फील हो रही है, और तू ऊपर से मेरे पे चढ़ाई चढ़ रहा है, भाड़ में जाए तेरी जॉब, मैं नहीं करता। फिर कहता कि बॉस के जो थे वो ठंडे हो गए, मतलब हाव भाव, और उसने कहा कि देख बात ऐसी है कि ये प्लेस हॉन्टेड है, लेकिन यहाँ पर कोई टिकता नहीं है। हमने सोचा कि शायद वहम ना हो, लेकिन आपके साथ भी ऐसा हुआ। रिक्वेस्ट है आपसे कि जब तक अगर आपने जॉब छोड़नी है तो छोड़ दो, लेकिन जब तक नया सिक्योरिटी गार्ड नहीं आएगा तब तक आप अपना यहाँ पे काम करो, फिर आपको आपको जो सैलरी है वो भी एडवांस में देके जॉब आप छोड़ सकते हो।
कहते हैं मैंने सोचा कि मान गया, और मैंने ये सोचा कि यार मैं फोर्थ फ्लोर एटलीस्ट जो है चेक पॉइंट क्लियर नहीं करूंगा, इस बात पर भी राजीनामा हो गया। अब कहते हैं कि जो ये बात चली, चलो इस बात को 10-12 दिन हो गए, और 10-12 दिन कहते हैं मैं जब आया, और सुबह मैं आके सोया, और थोड़ी देर बाद मुझे कॉल्स पे कॉल्स, जब उठा मैंने देखा तो बॉस की कॉल थी। तो बॉस ने कहा कि रात को क्या तुम फोर्थ फ्लोर पर गए थे? तो मैंने कहा कि नहीं, मैं तो आपको पता फोर्थ फ्लोर पे जाता नहीं हूँ। तो मैंने कहा क्या हुआ? कहते हैं कि रात को उस फ्लोर पर किसी लेडी ने चप्पल लगा के सुसाइड कर लिया। तो मैंने कहा कि आप ये बात मुझे बताइए कि ये तो बिल्डिंग के अगर किया तो उसको किसी ने देखा क्यों नहीं? 3:30 सुबह मुझे आप दोपहर को कहते बिल्डिंग के ऑपोजिट साइड पे सुसाइड किया। और सबसे हैरानी वाली बात तो ये है कि वहां पर इस लेडी की रजिस्ट्रेशन थी ही नहीं। तो मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ कि आपके होते हुए कोई लेडी आई तो नहीं? तो मैंने कहा कि मैंने मुझे नहीं पता। अब पता नहीं वो लेडी कौन थी, कहाँ से आई और कहाँ पर आके उसने सुसाइड कर दिया। फिर फिलहाल कहते हैं कि उसके बाद फिर मैं 1-2 दिन ही वहां पर गया, और उसके बाद मैंने ये जॉब छोड़ दी। तो काफी ये आपके साथ जो है इंसिडेंट ड्रामना है भाई। और सिक्योरिटी गार्ड्स की तो जॉब वैसे ही काफी टफ होती है, खास करके जो रात को ड्यूटी करते हैं, क्योंकि रात में आपको पता है कि भाई वारदातें हो जाती है। खैर काफी आपका भी जिगरा है भाई, इतनी देर आपने जॉब कर ली, बाकी नौकरी भी, नौकरी क्या और नखरा क्या वो चीज होती है। तो थैंक यू फॉर सेंडिंग दिस स्टोरी। और आज की पहली स्टोरी जो है वो यहीं पे खत्म होती है, और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दीजिए, साथ के साथ बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि भाई उसको दबाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन आएगा और वीडियो आप देख पाएंगे। और साथ के साथ ही अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी स्टोरी को नरेट करूं और इसकी अपने चैनल पे, तो आप जो मैंने अपनी ईमेल आईडी और इंस्टा आईडी दी है, तो वहां पर मुझे आप फटाफट जो है अपनी स्टोरी भेज सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि लिखकर आप भेजने में अनकंफर्टेबल है, तो आप उसको ऑडियो रिकॉर्डिंग के तौर पर भी भेज सकते हैं मेरे इंस्टा के आईडी पे। अब जो है स्टोरी पहली हो चुकी है खत्म, और अगली जो स्टोरी है उसकी बारी है। अगली स्टोरी जो है वो है 4 दोस्तों की, जो बेसिकली एक हिल स्टेशन पर घूमने फिरने गए, और अडेप्टेशन है, ये मरी के हिल्स है, और मरी के हिल्स जो है वो पाकिस्तान में है। अब इनका कहना है कि ये जो चारों हैं काफी बेफिक्र से बंदे हैं, और इनको कुछ इतना डर डर तो नहीं लगता था जब तक ये कांड नहीं हुआ इनके साथ। कहते हैं कि इन्होंने क्या डिसाइड किया एक दिन कि हम ट्रैकिंग करेंगे, वहां पर ट्रैकिंग वगैरह की प्लेस होगी, और ट्रैकिंग करने के लिए सबसे बढ़िया बात देखो कि टूल्स वगैरह कुछ लिए ही नहीं, सिर्फ नॉर्मल जो से कपड़े वगैरह करके और ले लू के जो से नाम होते हैं गर्म कपड़े लेके चल दिए ट्रैकिंग करने। और रास्ते में कहते हैं कि पहले तो इनके साथ जो इनकी बाइक बुक पर गए थे पंचर पुंचर होगी, उस वजह से क्या हुआ कि इनको थोड़ा सा टाइम लग गया। और जब ये ट्रैकिंग करने ऊपर जा रहे थे, तो तब जो लोग थे वो आमतौर पर वो नीचे की तरफ आ रहे थे। अब कहते हैं कि चलो जी हम जैसे तैसे करके चारों जने पहुंचे ऊपर। ऊपर पहुंचे तो हमें कहते हैं कि दूर से, काफी दूर से ऑलमोस्ट 3 फिगर दिखाई दी जो हमारी तरफ हाथ हिला रहे थे। और हमने जब देखा तो हमने उस तरफ जाना शुरू कर दिया। अभी इतनी शाम नहीं हुई थी, अभी ऑलमोस्ट ऐसे कहते हैं कि जस्ट बिफोर द जिसे कहते हैं इवनिंग का टाइम था, और हल्का हल्का सूरज था। तो कहते हैं जैसे जैसे हम उस फिगर की तरफ जा रहे थे, तो वहां पर हमें थोड़ा सा लगा कि वो लड़कियां हैं शायद की। अब कहते हैं कि वो जो लड़कियां हैं वो हमें स्लोप की तरफ दिख रही थी दूसरी, और हमें लगा कि शायद वो वहां पे फंस गई हैं, तो हमें वहां पर उनकी मदद के लिए जाना चाहिए, और शायद वो मदद के लिए ही पुकार रही है। और कहते हैं कि हम जैसे जैसे उनकी तरफ जाना शुरू कर दिए, तो वो जो लड़कियां ही वो भी आगे की तरफ जाना उन्होंने शुरू कर दिया। तो हम थोड़ा सा ये चीज देख के हैरान हो गए कि भाई उनको वहां पे रुकना चाहिए, उनको अगर हमारी हेल्प चाहिए तो फिर हम उनकी तरफ बढ़ रहे हैं तो वो आगे क्यों जा रही है? अब कहते हैं कि दिमाग अभी यंग ब्लड है, दिमाग में ये चीज नहीं आई, और ये चीज भी आने की पता नहीं वो उस तरफ क्यों जा रही है। चलो क्यूरियोसिटी होगी कि देखते हैं कि भाई पीछे पीछे चलते हैं इनके। कहते हैं अब ये क्या हुआ कि एक पॉइंट आया कि हम उनका पीछा कर रहे हैं, और एक पॉइंट पे आके वो गायब होगी। गायब इन साथ ऐसा नहीं कि आंखों के सामने गायब होगी,
कुछ जैसे क्लिफ आया होगा, क्लिफ से वो उनको दिखने बंद होगी। कहते हैं कि अब ये उस जगह तक जाते जाते इनको तकरीबन तकरीबन आधा पौना घंटा लग गया, और आधा पौने घंटे में अब जो है वो शाम होनी शुरू होगी। और ये वो क्लिफ की तरफ से जब उतरे, अब उतरने के बाद उन्होंने देखा कि वहां पर नहर, मतलब नदी बह रही थी, और वहां पर कुछ था नहीं, बिल्कुल सन्नाटा था। अब ये क्लिफ की तरफ उतर तो गए, लेकिन अब उनको उतरने के बाद ये एहसास हुआ कि जहां से हमने जंप लगाई है वहां पर बिल्कुल स्लिपरी जगह है, और वहां पर बेसिकली चढ़ने का कोई रास्ता है नहीं, और यहाँ पर बिना किसी टूल से चढ़ा नहीं जा सकता। और ये जब इन्होंने देखा तो इनके जो होश उड़ गया कि भाई एक तो लड़कियां भी वो गायब, दूसरी तरफ से इन्होंने देखा कि अब ये चढ़ना भी मुश्किल, और रात भी होने को, और धीरे धीरे जैसे वो सन्नाटा था, अब कुछ जानवरों की जो आवाजें हैं वो सन्नाटे को चीरने लग पड़ी, और इनको थोड़ी सी जानवरों की आवाजें और पंछियों की थोड़ी सी अजीब अजीब आवाजें आनी शुरू होगी। अब कहते हैं कि ये इनके देख के सारा जो है वो पसीनो पसीनी हो गए, और इनको मतलब सफोकेशन टाइप होनी शुरू होगी, कि मतलब दिमाग सुन हो गया कि ये क्या हो गया। तो जो हम जिन लड़कियों को हम देखने आए हैं वो लड़कियां भी नजर नहीं आ रही, और दूसरी जगह हमें वो जगह भी, मतलब वो ऊपर जाने का रास्ता भी नजर नहीं आ रहा, और वो थे इस रास्ते पे कि वहां पर कोई उनको पॉपुलेशन भी दूर से तक, दूर दूर तक नजर नहीं आ रही थी। और अब ये कहते हैं कि हम जो है वो सारा सारा साफ साफ देखने लग पड़े कि यार कैसे चढ़े। एक जना चढ़ के देखता, उसको नीचे से धक्का दे के देता, स्लिपरी थी वो जगह, उसकी वजह से वो नीचे गिर जाता। तो कहते हैं कि अब थोड़ा सा रात वाला सीन हो गया, और बिल्कुल से कहते हैं ना कि हल्की सी रोशनी रहेगी। अब कहते हैं कि हमें हंसने की आवाज आने लग पड़ी, जैसे कि वही वो लड़कियां थी जो हंस रही थी, और बड़ी अजीब सी गंदी हंसी थी, मतलब जैसे शैतानी हंसी होती है वैसे। अब ये कहते हैं कि ये तो मतलब इनका मतलब हो गया कांड। और ये अब कहते हैं जब कुत्ता पीछे पड़ा हो तो अच्छे अच्छे की दौड़ निकल जाती है। अब कहते हैं इन्होंने क्या किया कि फटाफट मतलब जैसे तैसे करके चार जनों ने मतलब एक एक कंधे पर करके मुश्किल से एक बंदा ऊपर चढ़ा, और वहां पर कुछ टहनियों वगैरह की सहायता से एक दूसरा चढ़ा। मतलब जैसे तैसे करके इन्होंने अगले 15-20 मिनट में वो जो क्लिफ था उसको ऊपर की तरफ आ गए। अब कहते हैं कि जब ऊपर की तरफ आ गए तो वो जो नदी का पानी है वो भी हमें लगने लग पड़ा कि उफान पर आ रहा है, और जो आवाजें हैं वो भी काफी ज्यादा मतलब दिक्कत परेशानी इनको करने लग पड़ी, और इनको एक किस्म का हेलुसिनेशन होने लग पड़ा कि इनके आसपास कोई है, क्योंकि जैसे ये चल रहे थे पत्ते पुत्ते हिलने लग पड़े, और अब जो है वो बिल्कुल ज्यादा अंधेरा हो चुका था, और इनके पास ना कोई टॉर्च, जस्ट वो मोबाइल का थोड़ा बहुत इनके पास जो टॉर्च होगी वही होगी, इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं था जिससे ये मदद मांग सके। और इनको बेसिकली रास्ता काफी लंबा तय करना था। आप कुछ सोचें कि जो दिन में आधा पौना घंटा लगा है उस पॉइंट से आने का, यहाँ रात को कितना लगता। अब कहते हैं कि ये तो चीज इनको पता लग गई थी कि जो ये आधे पौने घंटे का रास्ता है इनके लिए इतना इजी होने नहीं लगा। अब क्या होता था कि जैसे ही ये चल रहे थे, तो जब ये पीछे मुड़ के देखते तो इनको वो तीन लेडीज, जो लड़कियां हाथ हिलाती नजर आ रही थी, रोशनी यानी उन पर कैसी कोई रोशनी लग रही है, और वो हंस रही है, और जो शक्ल उनकी वो कुछ बिगड़ी हुई है, मतलब जैसे चुड़ैल होती है। अब कहते हैं कि सबने तो एक एक बार देखा, इनकी कहते हैं चीखें निकल गई। इसके बाद इन्होंने डिसाइड किया कि पीछे कोई नहीं देखेगा। फिर जैसे ही ये चलने लग पड़े आगे, तो पीछे से इनको नाम पुकारा जाने लगा, बारी बारी, मतलब कोई भी एक्स वाई जेड का जो नाम होगा, और काफी ज्यादा मतलब जिसे कहते हैं ना कोई पेन में काफी ज्यादा बुलाता है इनको, तो वो नाम इनका काफी ज्यादा इनको बुलाने जाने लगा, और ये जो है डर के पूरी तरह सहम गए थे। और इन्होंने बिल्कुल जिसे कहते हैं कि ये डिसाइड किया था कि दुनिया इधर की उधर हो जाए, और ये चारे एक लाइन में चल रहे थे, यानी कि आगे पीछे नहीं, कि ऐसा ना हो कि पीछे से इनको इनके फ्रेंड की आवाज आने लग पड़े, पीछे देखे कांड हो जाए। तो डिसाइड किया, ये इन्होंने काफी अच्छा किया कि बिल्कुल एक लाइन में चारे जा रहे थे। फाइनली कहते हैं कि हमारा वो जो रास्ता था वो 1 या 1.5 घंटे में पूरा हुआ। और जब हम वहां पर आगे आए, वहां पर थोड़ी बहुत पॉपुलेशन थी, क्योंकि साथ में शायद कहते हैं कि कैफे वगैरह था, और वहां पर कुछ 15-20 लोग थे। कहते हैं जब हमने मुड़ के पीछे देखा तो हमें वो बहुत छोटी सी रोशनी में ऐसा सा नजर आ रहा था जैसे वो फिर हमारी तरफ देख के हाथ हिला रही है। अब कहते हैं कि ये तो हो गया, कहते हैं हमने मतलब कैफे वालों ने भी देखा, थोड़े घबराए हुए हैं। उन्होंने पूछा कुछ नहीं, लेकिन कहते हैं जब हम थोड़ा सा रिलैक्स हुए तो फिर हमने एक वेटर को साइड पे लेके जाके पूछा कि भाई हमारे साथ ये कांड हुआ। तो उन्होंने कहा था कि सर बात ऐसी है कि आपको पता भी यहाँ पर ऐसे वैसी चीजें होती है पहाड़ों में, और कुछ समय पहले
यहाँ पर टूरिस्ट वगैरह आए थे तो कुछ लड़कियों की डेथ हुई थी, वो क्लिफ से गिर गई थी। तो हो सकता है कि आपके साथ वही दिख रही हो, और आगे से भाई इस जगह पे ना जाना जहाँ पर कोई जनता नहीं जाती। तो कहते हैं हमने तो भाई हाथ जोड़े कि मतलब पहाड़ी पर ही जिंदगी में कभी आएंगे। तो भाई ऐसा है, पहली बात तो यह है कि आपके पास टूल्स होने चाहिए, और ट्रैकिंग इतनी इजी नहीं होती, और आप तो बिना टूल्स के जा रहे हो, बिना एक्सपीरियंस बिना गाइड के जा रहे हो, और ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ पर कोई नामो निशान नहीं। और यार बेसिकली तो भाई ठहरता आपका कि लड़कियां बुला रही है, पता नहीं क्या सीन है। तो होशोबाज खोलना सीखिए, तो ध्यान रखिए आगे से भी ऐसे कांड हो जाते हैं। तो ये जो स्टोरी थी, ये बेसिकली पाकिस्तान की स्टोरी थी, जैसा मैंने कहा कि मरी का जो एरिया था वहां की स्टोरी थी। सो आई होप आपको ये जो एपिसोड है वो पसंद आया होगा, और जैसा कि मैंने आपसे पहले रिक्वेस्ट किया, अगर आपको पसंद आ रहा है चैनल तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, साथ के साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और अभी जो मैं पैटर्न देख रहा हूँ कि मैं मल्टीपल स्टोरीज और सिंगल स्टोरी के बीच में थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ कि वेदर मुझे मल्टीपल स्टोरीज बनानी चाहिए, मतलब वीडियो जो है 2 या 3 स्टोरीज की, या फिर सिर्फ सिंगल स्टोरी की बनानी चाहिए। तो आई होप आप मुझे इसमें मेरी हेल्प करेंगे, और अगर आपको लगता है कि जो जैसा भी आपको लगता है मल्टीपल या सिंगल, तो आप फटाफट उसमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिए इस चीज को। और आप फीडबैक भी दे सकते हैं कि कैसी आपको स्टोरीज लग रही हैं। इसके अलावा जैसा कि मैंने आपसे कहा है कि आप मेरी ईमेल आईडी पे मुझे स्टोरीज भेज सकते हैं, और साथ के साथ इंस्टा आईडी भी मैंने मेंशन किया है, वहां पर भी आप स्टोरी भेज सकते हैं। अगर आप लिख के नहीं भेजना चाहते तो आप ऑडियो में भेज सकते हैं। तो स्टोरीज जो है वो कुछ आ रही हैं, कुछ मैं अडेप्ट कर रहा हूँ, तो मेरी कोशिश होती है। आमतौर पे क्या होता है कि आप जैसे जो हॉरर सुनते हैं वो काफी ज्यादा स्टोरीज आपने सुनी भी होती हैं, लेकिन मेरा पर्पस होता है कि नरेट करना, और अगर आपको मेरी नरेशन पसंद आ रही है तो ये भी मैटर करता है। आई होप आप इस चीज को समझेंगे। सो अब है टाइम आपसे विदा लेने का। जल्दी मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।